चलिए अब फटाफट से आ जाइए एक्सरसाइज 4.3 पे। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा देती हूँ। हमें इसमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल डी निकालना होता है। कैपिटल डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ax स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रही हूँ। ए आ रहा है 2, बी आ रहा है -3 और सी आ रहा है 5। अब इसका कैपिटल डी निकालेंगे। बी स्क्वायर आ रहा है 9 माइनस 4 इंटू ए 8 माइनस 40 तो यार है -31 विच इज़ लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं जो हमें फाइंड नहीं करने होते हैं, है ना। इमेजिनरी रूट्स हमें फाइंड नहीं करने होते। फिर सेकेंड पार्ट पे आइए। इसमें क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन ए आपका 3 है, बी आपका माइनस, हम क्या ए बी सी लिख लेते हैं तो हमारा माइनस प्लस की गलती नहीं होती। तो आप भी ए बी सी लिख के ही इसको सॉल्व करेंगे। अब 4√3 माइनस का स्क्वायर माइनस 16 3 ज़ा 48। अब 4√3 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 3, तो ये 48 माइनस 48, ये 0 आ रहा है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं आपके पास, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आइसो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x क्या हो जाएगा मेरा -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। ए बी सी तो मेरे पास है ही, -4√3 इज़ 4√3, d तो मेरा 0 है अपॉन 6। तो मेरा आंसर आ रहा है 2/3√3। ये आंसर है मेरा। दोनों रूट्स इसी के बराबर होंगी। चलिए अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में से कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए आपका 2 है, बी आपका -6 है और सी आपका 3 है। तो अब डी आप निकालोगे। बी स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24। तो ये 12 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसमें आपकी। तो उसको फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी तो 6 हो जाएगा प्लस और माइनस √12 अपॉन 4। तो ये आ रहा है √12 हो जाता है 2√3, तो 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन 2। ये आपका आंसर है। एक बार प्लस लेके कर लेंगे, एक बार माइनस लेके कर लेंगे। ये आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा दोनों ही इक्वेशन में, आपको k निकालना है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो पहले वाली इक्वेशन में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3 आ रहा है। पुट करेंगे k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस का √24। √24 आपका हो जाता है 2√6, तो प्लस माइनस 2√6 आपका आंसर है। ठीक है आगे बढ़े। सेकंड पार्ट इसका इधर ही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास।
आपको बोला है के एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, तो ये ए हो जाएगा के, बी हो जाएगा -2k और सी हो जाएगा 6, है ना। तो डी आ गया 4k स्क्वायर -4ac, ये आ रहा है। ठीक है, ये 0 के बराबर है। आपने 4k कॉमन निकाल लिया तो k -6 आ गया, तो k की वैल्यू या तो 0 आ रही है या फिर 6 आ रही है। ये दो सॉल्यूशन है आपके k के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, मेजर कॉन्सेप्ट है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice the breadth? तो let length bx and breadth be x/2, क्योंकि breadth की डबल है लेंथ। एरिया आपको दिया हुआ है तो x इंटू x/2 इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, तो x की वैल्यू आ गई 40 और ब्रेड्थ की आ गई x/2 विच इज 20। तो यस इट इज पॉसिबल, यस। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या है भाई फॉलोइंग सिचुएशन? थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, सफिशिएंट होगा इतना। क्या है? सम ऑफ एजेस इज 20 ईयर्स, तो एक हो गया x, एक हो गया 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो 4 ईयर्स अगो x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 4 और 16 माइनस 4, इनका जो प्रोडक्ट है वो 48 आ रहा है। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 करके देख लेते हैं। 16x माइनस 64 माइनस प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 20 16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डी निकालेंगे। डी क्या हो जाएगा? 20 प्लस और माइनस, सॉरी डी निकालना है हमें, मैं तो रूट निकालने लग गई। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 400 माइनस प्लस 64, तो पॉसिबल है। तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अब 20 को ऐसे बांट लीजिए कि 16 आ जाए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिखना चाहिए, एक सेकेंड, थोड़ी सी मैं सेटिंग चेंज कर लूँ। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ मेरे पास सफिशिएंट जगह है। क्वेश्चन 4, बाबू बोला है सम ऑफ एजेस इज 20 ईयर्स, तो एक हो गया x, एक हो गया 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो x की एज हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे वाले फ्रेंड की हो जाएगी ये, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स। एक की हो गई x माइनस 4, दूसरे की हो गई 16 माइनस एक्स। इनका प्रोडक्ट जो है 48 है। 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स लिखना भूल गई हूँ मैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 ये आ रहा है। अब मैं चेक कर लेती हूँ डी निकाल के। डी हो जाएगा 400 माइनस 4ac, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया मैंने आया है ये 448, तो ये नेगेटिव आ रहा है विच इज़ लेस देन 0, तो नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तब रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है। तो अगर L इंटू बी मेरा 400 है, तो B क्या आ जाएगा 400 अपॉन L, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी विच इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस 400 अपॉन L इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है मुझे। 80 और 2 को काट लेती हूँ मैं, 40 आ जाएगा। L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। L स्क्वायर माइनस 20L, वैसे तो मुझे कायदे से इसमें D निकाल लेना चाहिए, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैंने इसलिए फैक्टराइजेशन से ही कर दिया इसको। मेरा L इज इक्वल टू 20 आ रहा है, तो और B भी 20 आ रहा है, तो यस सॉल्यूशन एग्जिस्ट और आंसर है 20। यस, ठीक है, तो ये आपका इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रहा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूँगी।